नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे चैतन्य वैष्णव युग का परिचय, जिसके अंतर्गत हम आज करेंगे चंडी मंगल काव्य कि बंगला साहित्य में चंडी मंगल काव्य परंपरा कहाँ से शुरू हुई और उसका विकास कैसे हुआ। इससे पहले जो हमने किया है उसमें हमने किया था गौड़ीय वैष्णव पदावली, और इसके साथ साथ जो चैतन्य जीवनी है उसको हमने आधार बनाकर जो काव्य रचनाएं की गई हैं उस पर चर्चा करी थी इससे पहले वीडियो में। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आज हम जानेंगे चंडी मंगल काव्य के बारे में। देखिए, मैंने आपको बताया था कि बंगला वैष्णव साहित्य को 3 भागों में बांट कर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर 2 भागों के बारे में हम कर चुके हैं। तीसरा भाग है चंडी मंगल काव्य। देखिए, यहाँ पर चंडी देवी को आधार बनाकर मंगल काव्य की रचना की गई, उसके बारे में हम जानेंगे। चंडी मंगल काव्य में प्राचीनतम लेखक के रूप में माणिक दत्त का नाम लिया जाता है, जो कि मुकुंद राम के प्रेरणा स्रोत कवि हैं। यानी जो मुकुंद राम थे उन्होंने प्रेरणा किससे ली? माणिक दत्त से प्राप्त की थी। देखिए, जो चंडी मंगल काव्य है इसमें अगर हम देखें तो कुछ विद्वानों का मत कुछ अलग है। वो ये कहते हैं कि चंडी मंगल काव्य के प्रथम कवि कौन है? द्विज देव को उन्होंने स्वीकार किया है। यहाँ पर चंडी मंगल काव्य में मुकुंद राम की जो रचना है चंडी मंगल, ये ही सबसे प्रसिद्ध रचना मानी गई है। इसका जो रचना काल है या इसकी रचना समाप्त कब हुई थी? 1589 ईस्वी में इसकी रचना ये जो लिखी थी इन्होंने चंडी मंगल, इसका रचना काल पूर्ण हुआ है। इसमें 3 खंड है। पहला जो खंड है इसमें स्वतंत्र काव्य है, दूसरा खंड आखती खंड है, तीसरा खंड वणिक खंड है। वणिक खंड, देखिए, जो मुकुंद राम चक्रवर्ती हैं इन्होंने अपनी जो इनकी रचना है, जिसमें हम अगर पहले खंड की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या है? स्वतंत्र काव्य है। इस रचना में उन्होंने शिव, सती और पार्वती की कथा का वर्णन किया है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। शिव, सती व पार्वती, इनकी कथा का वर्णन यहाँ पर किया है क्योंकि ये स्वतंत्र काव्य है। दूसरा क्या है? आखती खंड, ये या इसे व्याग खंड भी कहा गया है। व्याग खंड भी इसको कहा जाता है। तीसरा खंड जो है वो है वणिक खंड। भले ही इस काव्य की जो कथा वस्तु है वो पौराणिक है, इसको अगर स्वरूप की बात करें तो वो धार्मिक है, लेकिन फिर भी इसमें जो बंगाल के समसामयिक वातावरण है उसका बड़े ही सुंदर तरीके से चित्रण इन्होंने किया है। यहाँ पर जो इन्होंने मुख्य पात्र लिए हैं उसमें मुरारी शील नामक सुनार है, दुर्बला है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक का ध्यान दें। दुर्बला नामक कौन है? नौकरानी है। और भारू दत्त ठग आदि पात्रों को इन्होंने शामिल किया है, जिससे कि तत्कालीन वातावरण की सजीवता बन पड़ी है। भारू दत्त ठग की गणना विश्व के प्रसिद्ध पात्रों में होती है। इसके अतिरिक्त कवि ने यहाँ काल केतु के शिकार के समय जो अवश प्राणी हो गए थे उनकी दीनता का भी चित्रण यहाँ पर किया है। देखिए, जो काल केतु है ये कौन है? ये इंद्र के छोटे बेटे नीलांबर हैं, जिन्होंने कालकेतु के रूप में जन्म लिया था और वो पक्षियों का वध करने लगे थे, जीव जंतुओं का वध करने लगे थे। ऐसे में जो अवश प्राणी हैं, जो डरे हुए प्राणी हैं, उनकी दीनता का चित्रण यहाँ पर बड़े ही सुंदर तरीके से उन्होंने किया है। तो इस दृष्टिकोण से तो अगर हम देखें तो मुकुंद राम जो चक्रवर्ती है इनका चंडी मंगल काव्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इनके लिए एक कथा और भी प्रसिद्ध है कि इनको कंकण की उपाधि दी गई थी। ये उपाधि कब दी थी? जब इनकी रचना जो 1589 ईस्वी में पूरी हो गई थी, तो जो बांकुड़ा के राजा थे रघुनाथ, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, रघुनाथ, ये कहाँ के राजा थे? बांकुड़ा के राजा थे। इनके आदेश पर इस काव्य का पहला पाठ गान कामेश्वर मंदिर में हुआ था। यानी राजा ने आदेश दिया था इस कविता के गान के लिए, तो इस कविता का वाचन किया गया था, पाठगान किया था कामेश्वर मंदिर में। राजा बड़े ही खुश हुए थे और राजा ने कवि को आभूषण, कपड़े, पगड़ी, एक घोड़े के साथ
कुछ कंगन की जोड़ी भी भेंट की थी। इसीलिए मुकुंद राम चक्रवर्ती को कवि कंकण, ये आप ध्यान में रखें, कंकण की उपाधि भी दी गई थी या इनको उपाधि प्रदान की गई थी क्योंकि इनको कंगन की जोड़ी भेंट की थी। तो इसीलिए इन जो मुकुंद राम चक्रवर्ती है, इनका नाम चंडी मंगल काव्य के रचनाकारों में विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है और इनकी रचना जो चंडी मंगल काव्य है वो सभी ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ रचना मानी गई है। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि चंडी मंगल काव्य किस आधार पर लिखा गया है। देखिए, इसके लिए दो कहानियां या दो कथाएं ज्यादा प्रसिद्ध है जिनको आधार बनाकर चंडी मंगल काव्य की रचना की गई थी या जिस कथा वस्तु को इसमें मंगल काव्य में आधार बनाया गया था। उसमें जो प्रथम कथा है उसमें अगर प्रमुख पात्रों की बात करें तो वो लोमस ऋषि है, नीलांबर है, काल केतु है और फुलरा है। यहाँ पर कथाक्रम में अगर देखें कि घटना क्या घटित होती है कि समुद्र के तट के समीप तपस्या करते हैं कौन? लोमस ऋषि यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। ऋषि से इंद्र के छोटे बेटे जिसका नाम क्या है? नीलांबर है। उन्होंने पूछा कि आप धूप और सर्दी में तपस्या करने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि कोई झोंपड़ा डालकर आपको रहना चाहिए। ऋषि ने कहा कि मेरा शरीर नश्वर है और नश्वर शरीर के लिए घर का बंधन उचित नहीं है। नीलांबर द्वारा उम्र पूछने पर लोमस ऋषि ने बताया कि जब जब एक एक इंद्र मरता है तब तब मेरे शरीर का रोया झड़ता है। जिस दिन सारे रोए झड़ जाएंगे उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब नीलांबर ने पूछा कि इस जगत में अमर कौन है? तो ऋषि ने क्या कहा कि अमर कौन है? शिव ही अमर है। तो नीलांबर के मन में शिव की उपासना करने की बात आई। उसने एक दिन शिव को पुष्प अर्पित किया और उनमें जो फूल था उसमें छुपे हुए कीड़े ने शिव को काट खाया। शिव ने नीलांबर को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। नीलांबर ने एक व्याघ के घर में जन्म लिया। उसका नाम रखा गया काल केतु। ये नाम किसका है? नीलांबर के ही। बाद में जो उसने जन्म लिया उसमें कौन नीलांबर क्या बनकर जन्मे? काल केतु बनकर जन्मे। जब वो बड़े हुए तो उनका विवाह किसके साथ हो गया? फुलरा नामक स्त्री के साथ कर दिया गया। तो फुलरा कौन है? ये काल केतु की पत्नी है। इनके साथ इसका विवाह कर दिया गया। काल केतु वन में जाकर शिकार करता और फुलरा उसे सिर पर उठाकर नगर में बेच आती। इसके कारण क्या हुआ कि जो वन था वो पशुओं से खाली होने लगा। पशु बहुत परेशान हुए। उन्होंने वन की देवी चंडी के पास विनय किया क्योंकि काल केतु के शिकार करने से जो जंगल है वो खाली हो रहे थे। तो चंडी देवी ने उन्हें अभय का वरदान दिया। तो यहाँ पर एक पात्र के रूप में हम प्रमुख पात्र के रूप में चंडी देवी को भी मान सकते हैं क्योंकि इन्हीं पर रचना आधारित है। तो चंडी देवी के आशीर्वाद के कारण क्या हुआ कि काल केतु एक दिन जब शिकार करने के लिए गया तो उसे एक गोह मिली। गोह जो एक जीव होती है, छिपकली की तरह मोटी या बड़े आकार की छिपकली हम इसे कह सकते हैं, जंगली छिपकली इसे कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी होती है। ये गोह कैसी थी? सुनहरे रंग की थी। काल केतु उसे पकड़कर घर ले आया, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी फुलरा वहां पर नहीं थी। काल केतु ने गो को खूंटी पर बांध दिया और अपनी पत्नी को खोजने के लिए चला गया। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर में एक अत्यंत सुंदरी है क्योंकि गो ने सुंदरी का रूप धारण कर लिया था। फुलरा ने घर में जब पराई स्त्री को देखा तो उसने युवती को कहा कि वो इस घर से चली जाए, लेकिन वो युवती कहती है कि मैं इसी घर में रहूंगी। फुलरा ने उसे गरीबी का, लोक अपमान आदि की दुहाई दी, लेकिन वह युवती नहीं मानी। कालकेतु को इससे क्रोध आया और जब पूरी घटना के बारे में उसने जाना तो उसने क्रोध में आकर धनुष उठाकर युवती को मारना चाहा। युवती ने चंडी देवी का रूप धारण कर लिया और कालकेतु को अपनी पत्नी की वफादारी को देखकर उसने कालकेतु और फुलरा को बहुत सारे उपहार और आशीर्वाद दिया। वह अंतर्ध्यान हो गई क्योंकि फुलरा उस युवती को निकाल देना चाहती थी और कालकेतु सुंदर स्त्री को देखकर भी उस पर मोहित नहीं हुआ, बल्कि फुलरा की बात सुनकर उस सुंदर स्त्री को मारने के लिए आतुर हो गया। देवी के आदेश पर उसके बाद जब उसने उपहार दिए तो यहाँ पर
इसी में एक और घटनाक्रम भी शामिल है कि जो मुरारी शील नामक बनिया था, उसने भी कालकेतु को छलने का असफल प्रयास किया। देवी के आदेश पर कालकेतु ने गुजरात में एक नए राज्य की नींव रखी। कालकेतु का एक मंत्री था भांडुदत्त, जो कि बहुत ही धूर्त व्यक्ति था। उसने प्रजा पर अत्याचार किया। कालकेतु ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया और वह कलिंग के राजा के पास पहुंच गया। उसने कालकेतु पर आक्रमण करने के लिए उसे उकसाया। किसको? कलिंग के राजा को किसने उकसाया? भांडुदत्त ने, जो कि बड़ा ही धूर्त व्यक्ति था। कलिंग के राजा को उसने उकसाया कि तुम्हें कालकेतु पर आक्रमण करना चाहिए। युद्ध में कालकेतु पराजित हुआ और उसे जेल में डाल दिया गया। कारागार में यातनाएं सहते हुए उसे चंडी देवी का ध्यान आया, क्योंकि चंडी देवी के कारण ही उसे राज्य मिला था। देवी ने कलिंग राजा के सपने में जाकर उसे कालकेतु को मुक्त करने का आदेश दिया। इस प्रकार कालकेतु गुजरात में जाकर दोबारा से सुखमय जीवन जीने लगा। और ये सब किसकी कृपा से हुआ? चंडी देवी की कृपा से हुआ। इसीलिए इस कथा का वर्णन चंडी देवी कथानक में या इस काव्य में किया जाता है। दूसरी जो कथा है उसमें जो प्रमुख पात्र हैं, एक बणिक यानी बनिया है धनपति, उसकी पत्नी है लहना, उसकी दूसरी पत्नी है खुलना और खुलना का बेटा है श्रीमंत। इस कथानक को अगर हम देखें तो ये भी चंडी देवी के काव्य के लिए बहुत प्रसिद्ध कथानक है। उज्जैन नगर में एक प्रसिद्ध धनपति नामक कौन रहता था? बनिया। उसकी पत्नी थी लहना। निसंतान रहने के कारण धनपति ने खुलना नामक युवती से विवाह कर लिया। क्योंकि उन दोनों के बच्चे नहीं थे तो धनपति ने दूसरा विवाह किया। किसके लिए? संतान प्राप्ति के लिए। लहना को सोना साड़ी आदि देकर वो राजा के आदेश पर विदेश में व्यापार करने के लिए चला गया। यानी धनपति ने किस पर विश्वास किया था? लहना पर, जो उसकी पहली पत्नी है, और वो वहां से चला गया। पीछे से दुर्बला नामक दासी के कुपरामर्श से, जो दुर्बला है, दुर्बला, देखिए पहले जो कथानक आया था उसमें भी दुर्बला स्त्री की हमने बात करी थी। तो दुर्बला नामक जो दासी है, उसके कहने पर या उसके भड़काने पर लहना खुलना पर, जो उस धनपति की दूसरी पत्नी है, उस पर अत्याचार करने लगी। लहना खुलना को भूखी रखती, उसे फटे वस्त्र देती, गाय चराने के लिए जंगल में भेज देती। एक दिन जंगल में खुलना ने कुछ युवतियों को मंगल चंडी की उपासना करते हुए देखा। चंडी के बारे में, उनके महत्व के बारे में सुनकर खुलना भी बहुत प्रभावित हुई और उसने भी चंडी की आराधना आरंभ कर दी। यद्यपि जो धनपति है वो एक बार घर लौटा भी, लेकिन उसने देखा उसे, क्योंकि शीघ्र ही सिंहल देश में व्यापार करने के लिए भेज दिया गया था, और यात्रा के शुभ मुहूर्त में उसने खुलना को चंडी के घट की पूजा में मगन देखा। क्योंकि जो धनपति है उसे यात्रा पर जाना था, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था, और खुलना क्या कर रही थी? चंडी की उपासना कर रही थी। क्या बनाकर? घट बनाकर, यानी स्थान बनाकर। जो धनपति है उसे गुस्सा आया, क्रोध आया, और उसने चंडी को डायन कहा और घट को लात मारकर फोड़ दिया, जो वो स्थान जहां पूजा की जा रही थी। उसे इसका शीघ्र ही फल भी मिला। समुद्र यात्रा में उसने देखा कि एक खिले हुए कमल पर एक सुंदर युवती बैठी है, जो हाथी को निगल रही है और फिर उसे जीवित ही बाहर निकाल रही है। उसने ये घटना सिंहल के राजा को सुनाई। राजा उस घटना को देखने के लिए उस स्थान पर गया, लेकिन उसे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने गुस्से या क्रोध के मारे धनपति को जेल में डाल दिया। खुलना ने पति की सिंहल यात्रा के पश्चात श्रीमंत नामक पुत्र को जन्म दिया। पढ़ लिखकर श्रीमंत वयस्क हुआ और अपने पिता की खोज करने के लिए निकल पड़ा। सिंहल यात्रा के समय भी उसने वही दृश्य देखा। उसने सिंहल के राजा को वही बात बताई। राजा ने उसे भी क्या किया? जेल में डाल दिया। किसी अमंगल की भावना से प्रेरित होकर खुलना ने चंडी देवी की उपासना की, क्योंकि उसके मन में एक भय उत्पन्न हो गया था कि कहीं कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा, इसलिए उसने चंडी की उपासना की। चंडी की सेना ने सिंहल राजा के सेनापति को पराजित कर दिया। चंडी देवी की कृपा से पिता पुत्र जेल से आजाद हो गए तथा सिंहल राजा ने अपनी पुत्री का विवाह श्रीमंत के साथ कर दिया, और इसके पश्चात सुख संपन्न जीवन वो लोग जीने लगे। तो ये कुछ आख्यान प्रचलित है। इन्हीं आख्यानों के आधार पर ही बहुत सारे कवियों ने जो ये रचना
करी थी चंडी मंगल काव्य की, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, द्विजदेव का, और उसके बाद जो सबसे प्रमुख नाम आता है मुकुंद राम चक्रवर्ती का। इसी घटनाक्रम में हमने जाना था कि एक दासी नौकरानी है दुर्बला, तो ये वही घटनाक्रम है जो हमने दूसरे कथानक में पढ़ा है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि बंगला साहित्य में चंडी मंगल काव्य भी बहुत प्रसिद्ध रचना है, या बंगला साहित्य में अपना विशेष स्थान रखता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कथानक और ये इन कवियों के बारे में जो हमने यहाँ पर चर्चा की है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।